चलो एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं जितने हो पाते हैं अपने। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो। सबसे पहले तो आप देखना, एक कण मूल बिंदु से प्रारंभिक रेखा की दिशा में, जो इनिशियल जो लाइन होती है OX जिसको अपन बोलते हैं, OX की दिशा में F/W वेग से प्रस्थान करता है। मूल बिंदु के सापेक्ष अचर कोणीय वेग W है और अचर ऋणात्मक त्वरण -F से चलता है। चलो जैसा जैसा अपन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, तो अर्य त्वरण का मान -F दिया है, कांस्टेंट मान। तो प्रश्न अनुसार अर्य त्वरण -F और -F और ये जो मान है वो है अचर, ये अर्य त्वरण है। अब अर्य त्वरण अपन जानते हैं होता कितना है, R⋅ माइनस R थीटा डॉट स्क्वायर, उसका मान -F है। देखना, इसको दोस्तों अपन ऐसे लिख सकते हैं, d2R अपॉन dt स्क्वायर माइनस R d थीटा अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस का F, इक्वेशन 1। ठीक है। क्वेश्चन के अंदर कुछ और डाटा अपने को दिया है, और डाटा अपने को दिया है कि अचर कोणीय वेग ओमेगा से चलता है। यह भी दिया गया है कि कोणीय वेग जो है वो अचर है, और कोणीय वेग को अपन थीटा डॉट लिखते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी, और डी थीटा अपॉन डी टी को अचर दिया है तो अपन मान लेते हैं कि अच्छा इसको कांस्टेंट, तो मैं ओमेगा मान लेता हूँ इसको, डी थीटा अपॉन डी टी को मैंने ओमेगा मान लिया, और इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 से मान इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से मान उठा के इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा d2R अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस R ओमेगा स्क्वायर, या R ओमेगा स्क्वायर बराबर -F। अच्छा, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर R इक्वल टू -F। इसको डाल दिए इक्वेशन नंबर 3, और हियर कैपिटल D जो है वो है d अपॉन डी टी। देखो आप इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम आई तो आप बताओ, वरना फिर अपन आगे चलते हैं। ओके। अब दोस्तों ये जो है, अच्छा इधर मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ तक का पोर्शन, ताकि फिर पता रहेगा कि भाई इसके लेफ्ट में अपने को नहीं जाना है, इसके राइट में, इससे थोड़ा आगे तक जा सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक जा सकते हैं। अच्छा देखो, ये अपने सेकेंड ईयर के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन जो चल रहा था, अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण वो वाला है, तो यहाँ R का मान निकलेगा वो CF और PI लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ कि समीकरण 3
अचर गुणांक वाला रेखीय अवकल समीकरण है। अचर गुणांक वाला रेखीय अवकल समीकरण है, इसलिए सबसे पहले तो 4CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है तो d की जगह m पुट किया जाता है, तो वहाँ से m स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो m का मान आया प्लस माइनस ओमेगा, इसलिए जो CF हुआ वो C1 e की पावर ओमेगा टी C2 e की पावर माइनस ओमेगा टी। भाई इसके कोरस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो ये अपन ने CF लिख दिया। और 4PI पार्टिकुलर इंटीग्रल और निकालना है, तो PI क्या होता है, PI बराबर 1/FD। 1/FD करोगे तो ये FD है, D का फलन जिसको कहा जाता है, सेकेंड ईयर में पढ़ के आए थे ना ये सारा का सारा, और ये माइनस का F। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन FDy बराबर QX ऐसे होता है, FD को 0 के बराबर करके तो CF निकाला जाता है, और जो PI निकाला जाता है वो क्या किया जाता है 1/FD, और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो 1/FD इंटू QT। ऐसा करने से PI निकाला जाता है। ये सेकेंड ईयर में थर्ड चैप्टर में पढ़ के आए थे डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब दोस्तों ये कांस्टेंट है -f, तो -f को तो आगे ले लो और आप इसको लिख दो d स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, और -f 1/d स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 को e की पावर 0t लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ऐसा अपन ने पढ़ा था कि d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और e की पावर bt हो, और तो d की जगह, इस d की जगह ये b रख दिया जाता है अगर हर इसका नॉन जीरो बने। अगर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मान अगर नॉन जीरो बने ना, तो इस d की जगह सीधा b को रिप्लेस कर दिया जाता है। ये भी PI निकालने के, CF और PI निकालने के तरीके अपन ने सेकेंड ईयर में पढ़े थे, तो उस हिसाब से आप d की जगह 0 पुट करोगे तो माइनस का f ये बन गया 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और e की पावर 0t का मान 1 होता है, तो कुल मिला के ये बन गया f अपॉन ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया f अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो ये अपना PI आ गया। इसलिए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 का जो सॉल्यूशन होगा R बराबर होगा CF प्लस PI। CF कितना है, C1 e की पावर ओमेगा टी प्लस C2 e की पावर माइनस ओमेगा टी, और PI ये रहा f अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये अपना R का मान आया। ठीक है, इसको डाल दिए इक्वेशन नंबर 4। एक बार मैं R डॉट भी निकाल लेता हूँ। R डॉट का मतलब होता है t के सापेक्ष अवकलन, तो इसका करेंगे तो C1 ओमेगा e की पावर ओमेगा टी माइनस C2 ओमेगा e की पावर माइनस ओमेगा टी, और इसको डाल दिए इक्वेशन नंबर 5। भाई C1 ओमेगा e की पावर ओमेगा टी, इसका माइनस ओमेगा आगे आ गया, और f अपॉन w स्क्वायर का कितना हो गया 0। अब दोस्तों मेरे को C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है, और C1 और C2 की वैल्यू निकालने के लिए कुछ कंडीशन मेरे को दी गई है। चलो आप इतना तो कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे। अच्छा, कंडीशन क्या दी है कि कण मूल बिंदु से चलता है, तो t बराबर 0 पे r का मान 0 है एक तो, और प्रारंभिक रेखा की दिशा में f अपॉन w वेग से चलता है। प्रारंभिक रेखा की दिशा में वेग अरीय वेग होगा, स्टार्टिंग में वहाँ पे गति कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सुनना एक बार। कंडीशंस
कंडीशंस, गिवन कंडीशंस, दी गई शर्तें, जब t बराबर 0 है, प्रारंभ में t बराबर 0 है तो एक तो थीटा का मान 0 है, t बराबर 0 है तो थीटा का मान 0 है और r का मान भी 0 है। भाई कण कहाँ पे है? मूल बिंदु पे है। ये क्वेश्चन में दिया है कि प्रारंभ में कण मूल बिंदु पे है, तो प्रारंभ की जब भी बात होती है तो प्रारंभ में थीटा बराबर 0 और t बराबर 0 लिया जाता है। उस केस में r का मान भी 0 है क्योंकि कण अपना मूल बिंदु पे है और प्रारंभिक रेखा की दिशा में f/w वेग से प्रस्थान करता है, तो इसका मतलब अर्य वेग हो गया वो f/w हो गया। प्रारंभिक रेखा की दिशा में गति कर रहा है और प्रारंभिक रेखा मतलब OX की दिशा में गति कर रहा है, तो और कितने वेग से गति कर रहा है? f/w वेग से। इसका मतलब अर्य वेग अपने को कितना दिया है? f/w। बस इन कंडीशन का यूज करना है, कण के पथ का समीकरण बताना है। तो ये कंडीशन क्या काम में आएंगी? ये जो t बराबर 0, प्रारंभ थीटा बराबर 0, r बराबर 0, r डॉट, ये C1 C2 की वैल्यू निकालने के काम में आएंगी। तो पुट इन इक्वेशन 4, पुट इन इक्वेशन 4, देन वी गेट, इक्वेशन 4 में पुट करेंगे। अच्छा 4 तो ये ऊपर वाला है, तो r का मान 0 पुट करो साहब यहाँ, तो 0 बराबर t की जगह 0 पुट करेंगे तो C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 और ये कितना है? f/ω²। तो कहने का मतलब C1 प्लस C2 बराबर माइनस का f/ω²। एक तो ये आया। अब इसके अंदर r डॉट का मान f/ω, इक्वेशन 5 f/ω यहाँ पुट करो, f/ω बराबर C1ω माइनस C2ω। भाई t बराबर 0 पुट किया तो ये भी 1, ये भी 1, तो यहाँ तो C1ω बचा, यहाँ C2ω और r डॉट की जगह f/ω। तो यहाँ से ओमेगा को कॉमन लेके भाग में भेज दो, तो C1 माइनस C2 का जो मान है f/ω²। तो ओमेगा को कॉमन लेके भाग में भेजा, C1 माइनस C2 का मान ये है और C1 प्लस C2 का मान ये है। अगर दोनों को जोड़ दूं मैं तो इधर वाला 0 हो जाएगा और दोनों को जोड़ूंगा तो C2 कैंसिल, यहाँ लिख देता हूँ। C1 तो 0 इसको और इसको जोड़ने से, और अच्छा C1 0 हो गया तो फिर C2 ऑटोमेटिक कितना हो गया? माइनस का f/ω²। ये अपना C2 है। एक बार इसको कीजिए, फिर अपन थोड़ा रफ करते हैं एक साइड से और फिर आगे करेंगे। चले ओके, यहां से मैं थोड़ा हटा देता हूं। अब देखो ये C1 C2 के मान अपन यहां पे पुट करेंगे। देन इक्वेशन 4, क्या है इक्वेशन 4? R बराबर C1 का मान 0, C1 का मान 0 रखने से ये तो खत्म हो गया, और C2 का मान रखो माइनस का f/ω² e की पावर माइनस ω t प्लस f/ω²। तो R बराबर f/ω², 1 माइनस e की पावर माइनस ω t, ये आया। और इसको डाल दिए इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब दोस्तों मेरे को क्या करना है कि ये जो ओमेगा टी है ना, इसको भी हटाना है। तो इसको कैसे हटाएंगे? चूंकि आपने को स्टार्टिंग में ये दिया था, कि इसका कोणीय वेग अचर है। तो dθ/dt को मैंने कितना बोला था? dθ/dt को ओमेगा बताया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ से आप लिखोगे तो dθ बराबर ओमेगा dt, तो थीटा का मान ओमेगा t प्लस C1।
अच्छा C1 C2 तो आगे C3 मान लो। अब ये कंडीशन t बराबर 0 पे थीटा बराबर 0, चूंकि t बराबर 0 पर थीटा बराबर 0 और t बराबर 0 थीटा बराबर 0, इसलिए C3 का मान भी 0। अब C3 का मान 0 आया, t बराबर 0 से थीटा 0, C3 का मान 0, तो थीटा का मान कितना आया, इसलिए थीटा का मान आया ओमेगा टी। अब थीटा का मान, ये ओमेगा टी मान इक्वेशन 6 में पुट कर दो। देन इक्वेशन 6, अच्छा अब इसको भी हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। देन इक्वेशन 6, थीटा बराबर ओमेगा टी यहाँ पुट किया तो r बराबर f अपॉन ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस e की पावर माइनस का थीटा, ये बना। और यही अपने को बताना था। अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो तो r ओमेगा स्क्वायर बराबर f 1 माइनस e की पावर माइनस का थीटा। चलो ठीक है, ये तो दोस्तों हो गया, ये तो कण के पद का समीकरण हो गया। लिख भी देते हैं, जो कि कण के पथ के समीकरण को निरूपित करता है, जो कि कण के पथ के समीकरण को निरूपित करता है। अच्छा एक पार्टिकुलर केस हो रहा है, इसमें पार्टिकुलर केस या फिर इसे स्पेशल कंडीशन बता दे। ये बताना है कि अरिय वेग की दर कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, किंतु इसकी सीमा शून्य की ओर अग्रसर होती है। इसका मतलब क्या है? देखो दोस्तों, चूंकि स्टार्टिंग में अपने को ये दिया था कि d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस f, ये इक्वेशन देखना आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग में। भाई d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का स्क्वायर माइनस f था, फिर d थीटा अपॉन dt की जगह ओमेगा पुट किया था तो ये बन गया था। तो यहाँ से d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस इस r ओमेगा स्क्वायर का ये मान उठा के यहाँ पुट कर दो तो f 1 माइनस e की पावर माइनस थीटा बराबर माइनस f। तो यहाँ से ये बना d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस f प्लस f e की पावर माइनस थीटा बराबर माइनस का f, और ये तो इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ से बना d अपॉन dt dr अपॉन dt, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का f e की पावर माइनस थीटा, ये बन गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये क्या है अपना dr अपॉन dt और उसका d अपॉन dt, तो ये क्या है अपना अरिय वेग, और अरिय वेग में अरिय वेग r डॉट का मान अरिय वेग, और ये d अपॉन dt लगा दिया, इसका मतलब अरिय वेग में परिवर्तन है, और इस अरिय वेग में परिवर्तन का मान कितना है? नेगेटिव। तो मैं लिख देता हूँ अर्थात अरिय वेग में, ये अरिय वेग में परिवर्तन की दर है, अरिय वेग में परिवर्तन की दर सदैव ऋणात्मक रहती है। अरिय वेग में जो परिवर्तन की दर है वो सदैव क्या रहती है? नेगेटिव रहती है। तथा अगर थीटा का मान इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे, थीटा गोज टू इन्फिनिटी पर, अगर थीटा का मान इन्फिनिटी लेके जाएंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी बना, वो 0 बना, तो ये कितना हो जाएगा? d2r अपॉन dt स्क्वायर, अरिय वेग में परिवर्तन की दर है वो किधर जाएगी? 0 की तरफ। तो मेरे को ये भी बताना था कि ये अरिय वेग में परिवर्तन की दर हमेशा नेगेटिव होती है, तथा थीटा गोज टू इन्फिनिटी पे ये दर किसकी तरफ जाती है? अपनी शून्य की तरफ जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन ने एक एग्जाम्पल नंबर 6 था उसको पूरा किया है। आप इसको देखिए और कोई परेशानी आई तो आप बताना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और इसको रीस्टार्ट करके देख लिया करो अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो, वरना जो अपनी ऑफलाइन क्लासेज के बच्चे हैं वो ऑफलाइन क्लासेज में पूछ सकते हैं। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो करो सब लोग इसको।
चलिए आगे। ओके, ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? एक समतल वक्र में गतिमान बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय वेग अचर है, कोणीय वेग को अचर दिया है। तो प्रश्न अनुसार कोणीय वेग, और कोणीय वेग क्या होता है? डी थीटा अपॉन डी टी, वो अपने को दिया है कांस्टेंट। तो यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी बराबर ओमेगा, मैंने क्या मान लिया? ओमेगा, और इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। सिद्ध करो कि इसका अनुप्रस्थ त्वरण अरीय वेग के समानुपाती है। अनुप्रस्थ त्वरण को अरीय वेग के समानुपाती बताना है। तो चूंकि अनुप्रस्थ त्वरण, समझना, अनुप्रस्थ त्वरण कितना होता है? 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट, अनुप्रस्थ त्वरण यही होता है। अब 2r डॉट, ये थीटा डॉट है, थीटा डॉट की जगह ओमेगा, और r डी अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी टी, और डी थीटा अपॉन डी टी। भाई यहाँ थीटा डॉट लिख दिया और उसका फिर से डेरिवेटिव करना है। तो ये 2r डॉट ओमेगा प्लस r डी अपॉन डी टी, और डी थीटा अपॉन डी टी का मान ओमेगा है, तो इसका मान ओमेगा का परिवर्तन 0 हो गया, तो ये तो 0 है, तो कुल मिला के 2r डॉट ओमेगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 2 और r डॉट है वो तो कांस्टेंट है, मेरे को लास्ट में बताना किसके है? अरीय वेग के समानुपाती। तो इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे r डॉट लिख देता हूँ। ये समानुपाती का चिन्ह है, अल्फा नहीं है, ये किसका चिन्ह है? समानुपाती का। तो अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण है वो किसके समानुपाती है? ये समानुपाती का चिन्ह है, तो r डॉट के समानुपाती है। और क्योंकि ये 2 और ओमेगा, 2 ओमेगा को मैंने समानुपाती नियतांक मान लिया, हियर 2 ओमेगा को मैंने मान लिया समानुपाती नियतांक, समानुपाती नियतांक मान लिया। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि कण का अनुप्रस्थ त्वरण है वो अरीय वेग के समानुपाती है। r डॉट अरीय वेग होता है, अर्थात कण का अनुप्रस्थ त्वरण अरीय वेग के समानुपाती है। अनुप्रस्थ त्वरण जो है वो अरीय वेग के समानुपाती है। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर 7 था, आसान सा था, इसमें किसी को कोई दिक्कत भी नहीं थी। चलो फिर 2 एग्जाम्पल बचे हैं तो इसको अगले लेक्चर में कर लेंगे, 2 एग्जाम्पल बहुत हैं, उसके बाद में फिर एक्सरसाइज को करेंगे अपन। तो ठीक है, करना इनको, वीडियो को लाइक करना और इनको जो अपनी नोटबुक है उसमें नोट करना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।